हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है सीडीपी का फ्रेंड्स हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेंड्स देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है फ्रेंड्स कमेंट करना है और लास्ट में पूछेंगे कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर दिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए, इसमें से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या फिर क्या? बताइए, आंसर पहला का सही जवाब है। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पियाजे की संरचना फ्रेंड्स स्कीमा हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ए हो गया। आगे चलते हैं 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? बताइए आंसर। चलिए बताइए। हमेशा फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, लेव वाइगोस्की की बात आएगा ना तो आपको समाज ढूंढना। समाज किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है सामाजिक पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेव वाइगोस्की फ्रेंड्स समाज के बारे ही बताए थे। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों के अंतर्गत किस में आएगा? अब यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कमेंट करिए किस में आएगा। आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार काफ़ी उपयुक्त या समुचित है? चौथा नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। जॉन डीवी के अनुसार विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ये वाला आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यकता है? एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि चाहिए? अंतर्वैयक्तिक, भाषिक, गतिक या फिर क्या? पांचवा का फ्रेंड्स सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? गतिक बुद्धि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन छठा, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कमेंट करिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल ले। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने दिया था? आंसर फ्रेंड्स आपका ये हो जाएगा ऑस्टेनबर्ग ने। कौन दिया था? ऑस्टेनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड डी हो जाएगा, परिवार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 8वां, बच्चों के समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? कमेंट करिए। बच्चों को फ्रेंड्स समूह में काम देना चाहिए, ग्रुप में काम देना चाहिए। ये फ्रेंड्स क्यों ऐसा होना चाहिए? बताइए। तो बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ये कारण नहीं है। इससे शिक्षा का काम कम हो जाएगा, ये भी कारण नहीं है। सीखने की प्रक्रिया बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे ग्रुप में रहेंगे ना तो वे एक दूसरे से सीख सकते हैं, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कमेंट करिए। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा जो है ना, भाषा को पढ़ नहीं पा रहा है और समझने में दिक्कत हो रहा है, इसमें से क्या दिखा रहा है? बताइए फ्रेंड्स। 9वां का आंसर, उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 10 नंबर, विकास के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? 10 का बताइए। तो 10 का सही जवाब, विकास के मुख्य सिद्धांतों के संदर्भ में विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? आंसर आपका फ्रेंड बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। आंसर आपका बी हो जाएगा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है? 11 का बताइए। 25वां संशोधन, 86वां,
22वां या फिर क्या, बताइए आंसर क्या होगा। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक को डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है, बताइए। अभिप्रेरणा का सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक जो होता है फ्रेंड, एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 13, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कमेंट करिए 13 का सही जवाब। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है जी। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये फ्रेंड्स गलत है, ठीक है जी, यही गलत है। आंसर आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको टाइम चाहिए होगा ना, आप क्लास को रोकिएगा, फिर पहले खुद से आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे देखिएगा, ठीक है। आगे, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें क्या होता है, बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है। चलिए देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, बताइए आंसर यहाँ पे क्या है जी। शिक्षार्थियों के अनुभवों और दृष्टिकोणों की प्रमुखता दी जाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं, जेंडर एक डैश है, कमेंट कर, जेंडर एक क्या है, जैविक निर्धारक, मनोवैज्ञानिक सत्ता, सामाजिक संरचना या फिर क्या है, बताइए 15 का सही जवाब है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सी हो जाएगा, जेंडर जो होता है एक सामाजिक संरचना होता है। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास अगर अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है जी, एक लाइक आप सभी को कर देना है। आगे चलते हैं 16, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है, कमेंट करिए। तो समावेशी शिक्षा मानती है किसको किस में बदलना है, व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है। हाँ तो फ्रेंड्स ये जो है ना ऑप्शन यही सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है, 17 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, हमेशा आप तुलना करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है। आंसर फ्रेंड्स आप सभी का सी हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, कमेंट करिए आंसर। 18 का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा सिर से पैर की ओर, आंसर बी हो गया आपका, ठीक है। 19 नंबर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है, 19 का बताइए। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। भाषा विकास के लिए फ्रेंड्स सबसे जो जरूरी टाइम होता है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था काल होता है, ठीक है। ये भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील टाइम होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिक और पर्यावरण। 20 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अनुवांशिक और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण के द्वितीयक वाहक हो सकते हैं, द्वितीयक वाहक कौन है समाजीकरण का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट करिए जी, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विद्यालय और आस पड़ोस, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर, ली वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, जेडपीटी क्या है बताइए, जेडपीटी क्या होता है, 22 का बताइए तो आंसर। जेडपीडी का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं
23 नंबर, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में आएगा? 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में आएगा? आसान क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? 24 का बताइए। ठीक है जी, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करिए। शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? 24 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? 25 का बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे बी हो जाएगा, यह समझने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है और वह सुधार किया जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, इसमें से कौन सा एक संवेग है? इमोशन कौन है जी? उत्तेजना, स्मृति, डर या फिर ध्यान? डर क्या होता है फ्रेंड्स? एक इमोशन होता है, संवेग होता है। अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? कमेंट करिए 27 का आंसर। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है? नहीं, गलत हो गया। बच्चे की दुनिया ज्ञान बहुत सीमित है? नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है? गलत हो गया। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 28 का बताइए। शिक्षक की भूमिका बताइए फ्रेंड्स, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कमेंट करिए। तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकते हैं, ये सबसे अच्छा है। ठीक है जी, ऐसा जगह जहां बच्चे संवाद करें और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सबसे प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, ये सबसे जरूरी होता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे मत पढ़िए। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को किस रूप में दिखती है? 30 का बताइए। आंसर फ्रेंड्स, खाली स्लेट के रूप में नहीं, छोटे वयस्क के रूप में नहीं। आंसर आपका बी हो जाएगा, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 30 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 30 में से आप कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। ठीक है, क्लास अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं।